हेलो प्यारे छात्रों एवं छात्राओं, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं नए चैप्टर जो लेके हैं आप लोगों के लिए नंबर सिस्टम। इससे पहले हम लोग पढ़े थे, बोर्ड मास पढ़े थे, मल्टीप्लाई सीखे थे। आज हम सीखने वाले हैं प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, आभास संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं। इस प्रकार की संख्या के बारे में आज हमको पता करना है। तो चलिए आज देखते हैं सबसे नंबर सिस्टम। सबसे पहले कहता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। सिंपल क्या है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे अब मान लो 1 2 1 2 3 4 इस प्रकार का कहाँ अनंत तक होगा। कहाँ तक? अनंत तक। ETC कहाँ तक? अनंत तक। जैसे 1 2 3 4 हम लोग गिनती अगर बोलेंगे तो बोलेंगे सर आप जीरो कहे लिए, तो जीरो कहे लेंगे? जीरो इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि अगर हम लोग गिनती करना स्टार्ट करते, तुमको कोई बोलता है कि आप गिनती करो तो कहाँ से करते हो स्टार्ट? 1 से। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसलिए यहाँ से प्राकृत संख्या होगा। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो आप लोग प्राकृत की संख्या के बारे में समझ गए होंगे कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5, तो हम लोग गिनती कहाँ से करते हैं? 1 2 से करते हैं, इसलिए क्या हो गया? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब हम बात करेंगे पूर्ण संख्या, होल नंबर। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो साफ साफ लिखा हुआ है कि जीरो सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जीरो सहित, देखो किसमें क्या बोला कि जो गिनती जो प्राकृत संख्या था, तो प्राकृत संख्या में क्या किया हम लोग? जीरो ऐड कर दिए। मतलब जीरो सहित गिनती की संख्या को क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या बोलेंगे। जैसे अगर बोलेगा तो जैसे क्या होगा? 0 0 1 2 3 अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक होगा। समझ में आ गया होगा। तो प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के बारे में मतलब कोई अंतर नहीं है, बस यही अंतर है कि इसमें गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं और इसमें क्या है कि जीरो, मतलब गिनती की संख्या में अगर जीरो ऐड कर दे तो क्या हो जाता है? ये पूर्ण संख्या होता है। तो यहाँ से हमको नोट में ये समझ में, नोट में तुम लोग लिख लेना कि अब जब कभी भी तुमको पूछेगा कि प्राकृत संख्या को हम पूर्ण संख्या बोल सकते हैं, प्राकृत संख्या को हम पूर्ण संख्या बोल सकते हैं, तो हाँ क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि प्राकृत संख्या तुम्हारा 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन पूर्ण संख्या कहाँ से होता है? स्टार्ट 0 से। तो पूर्ण संख्या में तो प्राकृत संख्या आ गया है। लेकिन अगर तुमको ये बोलेगा कि क्या पूर्ण संख्या को हम प्राकृत संख्या बोल सकते हैं, तो पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या नहीं बोल सकते हैं। पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि पूर्ण संख्या तुम्हारा 0 से होता है स्टार्ट। कहाँ से होता है स्टार्ट? 0 से। और प्राकृत कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। तो 0 तो इसमें आता नहीं है प्राकृत संख्या में, तो इसलिए प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है। तो यहाँ से इन दोनों के बारे में ये सीखे हैं। अब अगले वीडियो में देखेंगे हम सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, आभास संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या, बहुत सारा संख्या भी आने वाला है और सब संख्या के बारे में बात करेंगे। और ये वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और अगले वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जो आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा। तो आई होप आप लोग ये सीख लिए होंगे और हमें लाइक करके बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। चलिए, थैंक यू।